हाय फ्रेंड्स, मैं प्रकाश दिव्यांशु आज की इस नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। इसको इंग्लिश में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो पढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जान लेते हैं। इनका फर्स्ट उल्लेख चार्ल्स मैनसन के द्वारा किया गया था और फर्स्ट उत्खनन अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा पूर्णतः खोज किया गया, जो कि 1921 में। ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता के इसी काल में पहली बार नगरों का विकास हुआ। नगरों का विकास हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमाण मिलता है। ठीक। तो देखिए, इसीलिए इसे हम फर्स्ट नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य से संबंधित वस्तुएं की जानकारी मिलती है, जिससे हमें कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जिसे ब्रॉन्ज एज या कांस्य युगीन सभ्यता। फर्स्ट कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य यानी कांसा तांबा पलस्टीन के मिश्रण से बना है। और सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। तो आपको इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है फर्स्ट, ये जिनका सिंधु घाटी सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ठीक। और इसे नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं और ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको यह ध्यान देना होगा। ठीक। चलते हैं आगे। तो देखिए, इसके बाद हम जान लेते हैं हड़प्पा। ये महत्वपूर्ण है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल और कालीबंगा, ये 5 टॉपिक के बारे में, 5 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी या हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक। देखिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये 1921 में खोज किया गया था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक। हड़प्पा। इसके बाद मोहनजोदड़ो, जो इंडस नदी के किनारे बसा है। रोपड़ है, सतलज नदी के किनारे बसा है। लोथल है, भोगवा नदी के किनारे पे है। कालीबंगन है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये 3-4 चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। तो देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का ही नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये बीच में हड़प्पा सभ्यता हो गया, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है। तो इसके उत्तर में जो कि मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में आज के समय में पड़ता है, और इसके पूरब में है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है आज के हिसाब से, और इसके दक्षिण में है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र। ठीक। इसके बाद क्या बोलते हैं, वेस्ट में पश्चिम सुत्का गैंडोर, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक।
और मांडा किस नदी के किनारे पे है, तो चिनाब नदी के किनारे बहती है। ठीक, इसके मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे पे है। ठीक, और आलमगीरपुर जो हिंडन नदी इसके किनारे पर बहती है। ठीक, इसके बाद दयामाबाद गोदावरी नदी पे, और सुतका गेंडोर दास नदी के किनारे पे है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको हम एक ट्रिक से जानते हैं, जो कि माँ आसुदा न्यूज में है। इस ट्रिक से हम याद रखेंगे। देखिए, माँ का मतलब मांडा, मांडा जो है नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर में। ठीक, आ से आलमगीरपुर जो कि ईस्ट में है, सू से सुक्का गेंडोर जो कि वेस्ट में है, और दा से दायमाबाद जो कि साउथ में है। ठीक, और इसकी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है, और साउथ से नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ इसकी इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। तो यह ध्यान में रखना होगा, और इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो भौगोलिक विस्तार में आपको वही बात है। जैसे पश्चिम में है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ेगा, जो कि उत्तर में है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, और इसके दक्षिण में है दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसके पूरब में आलमगीरपुर मेरठ और हुलास जो कि सहारनपुर में। ठीक, बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए, इंडियन हिस्ट्री। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, रावी और रुपड़ी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा है। लोथल है जो भोगवा नदी और अरब सागर, कैम्बे की खाड़ी अरब सागर में किनारे बसा है। ठीक, सूतका गेंडोर दास नदी के किनारे बसा है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, एक बार पढ़ लेने से याद आ जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। तो देखिए, एक ट्रिक है, अब ट्रिक के थ्रू हम इसको जानते हैं। देखिए, ट्रिक है, लोभी मोची को सिंध का हरा रंगदार कंघा रास आया है। एक लोभी मोची है जिसको सिंध का हरा रंगदार कंघा रास आया है, यानी कि पसंद आया है। ठीक, तो इससे हम जान लेते हैं लोभी, लो से लोथल और जो कि भोगवा नदी किनारे पे है। ठीक, मो से मोहनजोदड़ो, ची से चंदहुदड़ो, और को से कोटदीजी, सिंध से सिंधु नदी। ये तीनों सिंधु नदी के किनारे पे है। ठीक, और ह से हो गया हड़प्पा, रा से होगा रावी नदी के किनारे पे है। रंग से रंगपुर। ठीक, इसके बाद दा से मादर नदी, र से रंगपुर, और मंदार से मादर नदी किनारे पे है। कंगा, क से कालीबंगा, घा से घग्गर नदी, रा से रोपड़, और स से सतलज नदी किनारे पे है। आ से आलमगीरपुर, या है से हिंडन नदी किनारे पे। तो आपको कौन कौन से महानगर और किस नदी के किनारे पर बसा है, ये इस ट्रिक से आप जान सकते हैं। ठीक, तो ये ट्रिक याद रखना है आपको। लोभी मोची को सिंध का हरा रंगदार कंघा रास आया है। लोभी मोची को सिंध का हरा रंगदार कंघा रास आया है। लो से लोथल, भी से भोगवा नदी, मो से मोहनजोदड़ो, ची से चंदहुदड़ो,
कोसे कोटदीची, सिंध से सिंधु नदी के किनारे पे है। और ह से हड़प्पा और रावी नदी के किनारे, र से रंगपुर, मंदार से मादर नदी के किनारे पे है। क से कालीबंगन और घ से घग्गर नदी के किनारे पे। रा से रोपड़, स से सतलज नदी के किनारे। आ से आलमगीरपुर, या से है से हिंडन नदी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो हड़प्पा से हमें क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है, क्या क्या चीज मिला है। देखिए, यहाँ से हमें नृत्य मुद्रा की प्रस्तुत मूर्ति मिला है, अन्न भंडार गृह मिला है, कब्रिस्तान मिला है, गेहूँ व जौ मिला है, गरुड़ के चित्रयुक्त मुद्रा व अन्य मुद्राएं का प्रमाण मिलता है। ठीक है, देखिए, मोहनजोदड़ो से हमें बना सूती कपड़े का टुकड़ा, पुजारी का सिर मिला है। नृत्य की मुद्रा में स्त्री की कांस्य मूर्ति, मातृभूमि की मृण मूर्ति, पशुपति का मुहर, लिंगीय प्रस्तर, तांबे के ढेर, बटखरे पत्थर व मिट्टी के पक्के बर्तन, विशाल स्नायक और विशाल अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ धार्मिक प्रतीक और चिन्ह प्रतीक के बारे में जानते हैं। तो बैल भूत प्रेत से बचने के लिए जो सिंधुवासी प्रयोग करते थे, ताबीज के रूप में जानते हैं। देखिए, तो बैल शिव का वाहन है। स्वास्तिक, सूर्य की उपासना, योगी शिव योगीश्वर, बकरा बलि हेतु, शिव के रूप में, नाग पूजा हेतु, वैश्व देवताओं की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक। ये प्रतीक है। बैल किस चीज का प्रतीक है? शिव का वाहन का। स्वास्तिक सूर्य की उपासना का, सूर्य की उपासना का प्रतीक है। योगी शिव योगीश्वर का प्रतीक है। बकरा बलि हेतु, यानी बल देने वाला चीज, वस्तु या मतलब चीज है, बल बलि दिया जाता था प्राचीन काल में, बलि हेतु प्रतीक है। श्रृंग, श्रृंग से शिव का रूप, नाग से पूजा हेतु, भैंसों से देवता के शत्रुओं पर विजय का प्रतीक। देखिए, हड़प्पा से कुछ चीज मिली है, इसको आप याद करना है। शंख का बना बैग मिला है, उर्वरता की देवी के चित्र मिला है। उसके बाद के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। समाधि 837 कब्रिस्तान मिला है। गेहूँ तथा जौ दोनों का अवशेष मिला है। पीतल का बना ईटा मिला है। बर्तन मछुआरे मिला है। 2 किलो का मिला है। हड़प्पा से धन्यगार और स्नानागार। देखिए, हड़प्पा से महत्वपूर्ण चीज़ों का प्रमाण मिलता है। तो क्या क्या मिला है? हड़प्पा से हमें 837 कब्रिस्तान मिला है, जो कि हम पिछले वीडियो में पीछे चैप्टर में पढ़े हैं। उसके बाद देखिए, पृथ्वी देवी की मूर्ति भी मिला है। अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है। अन्नागार क्या होता है? तो अन्नागार जैसे हम लोग अपने घरों में अन्न रखने के लिए बनाते हैं, वही अन्नागार हो गया। अन्न रखने के लिए घर बनाते हैं, जिसमें सिर्फ अन्न को रखा जाता है, चावल गेहूँ ये सब रखा जाता है। ठीक, वही अन्नागार हो गया। स्नानागार जिसमें स्नान करने का घर बना है, ठीक, वही स्नानागार। ये सब हड़प्पा से आता है, हड़प्पा में मिला है। वो मोहनजोदड़ो में देते हैं। मोहनजोदड़ो शहर से हमें बृहद अन्नागार मिला है, यानी ग्रेट गैलरी, जिसे सबसे बड़ी इमारत कहा जाता है। बृहद अन्नागार यानी कि बहुत बड़ा। गांव में छोटा सा होता था,
और ये शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शहर है, इसलिए यहाँ पे बृहद अनागार का अवशेष मिला है और बृहद स्नानागार भी मिला है और पशुपतिनाथ की मुहर अर्थात कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि सिंधी भाषा का एक शब्द है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए सिंधुवासी पशुपतिनाथ को तथा मातृ देवी, नाग पूजा, पीपल वृक्ष, भीम पूजा, ये सब पूजा करते थे। ठीक, मातृ देवी की पूजा करते थे, नाग पूजा करते थे, पीपल का वृक्ष का पूजा होता था, लिंग का पूजा होता था और पशुपतिनाथ का पूजा होता था। सिंधवासी करते थे। ठीक, तो यहीं तक और अगले वीडियो में आपको अगले टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तो धन्यवाद।